हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को इन डेप्थ कवर करेंगे। सबसे पहले मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का एक क्विक रिकैप दूंगा जिसमें मैं सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की फिर से बात करूंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स की चेनिंग कैसे करते हैं। उसके बाद मैं दिखाऊंगा डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में कंपैरिजन कैसे करते हैं। फाइनली मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद क्विक रिकैप। पाइथन में टोटल 6 कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जिनमें सबसे पहला है इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर का मेन पर्पस ये होता है कि ये चेक करता है कि क्या दो वैल्यू इक्वल है या फिर नहीं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। इसका सिंटैक्स तो बहुत सिंपल है, A इक्वल टू B। ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर इक्वल साइन 2 बार यूज़ कर रहा हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा बूलियन आउटपुट देता है, दैट मीन्स ट्रू या फिर फॉल्स। इस केस में अगर दोनों वैल्यू इक्वल है देन इक्वालिटी ऑपरेटर ट्रू आउटपुट देगा, अदरवाइज ये फॉल्स आउटपुट देगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। यहाँ मैं दो वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ, A इक्वल 10 एंड B इक्वल 10। अब मैं इसे कंपेयर करूँगा। इसके लिए मैं प्रिंट के अंदर लिखूँगा A इक्वल B और अब मैं इसे प्रिंट करूँगा। देन यू कैन सी कि इसका आउटपुट ट्रू आया है क्योंकि A और B का वैल्यू बराबर है। अगर मैं ऐसा करा, मैं C इक्वल 20 कर लिया और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ A इक्वल C, तो मुझे इसका आउटपुट फॉल्स देखने को मिलेगा। यू कैन क्लियरली सी हियर क्योंकि 10 और 20 दोनों बराबर नहीं है। सिमिलरली इनइक्वालिटी साइन कंपेयर करता है कि क्या दो वैल्यू डिफरेंट है या नहीं, और इसे लिखने का सिंपल तरीका है A एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू B, और ये भी आउटपुट में ट्रू या फिर फॉल्स देगा। अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो उस केस में इनइक्वालिटी का आउटपुट ट्रू होगा, और अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे देन इसका आउटपुट फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट A एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू साइन B, दैट मीन्स मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या A और B का वैल्यू डिफरेंट है या नहीं। इस केस में A और B दोनों सेम है, इसलिए इनइक्वालिटी साइन का आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगा। यू कैन सी इट हियर, इसका आउटपुट फॉल्स है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं A और C के बीच कंपेयर करूँ तो मुझे इसका आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा। मैं लिखूँगा प्रिंट A नॉट इक्वल टू C, दैट मीन्स क्या A और C दोनों का वैल्यू डिफरेंट है या नहीं। सिंस ये डिफरेंट है इसलिए इसका आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा। यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम हियर। इन अ नटशेल इक्वालिटी साइन चेक करता है कि वैल्यू सेम है या नहीं, एंड इनइक्वालिटी साइन चेक करता है कि वैल्यू डिफरेंट है या नहीं। इसके बाद आता है ग्रेटर देन साइन एंड लेस देन साइन। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन का क्या यूज़ होता है। एग्जैक्टली सेम यूज़ यहाँ पाइथन में भी है। ग्रेटर देन साइन चेक करता है कि क्या लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड के वैल्यू से बड़ा है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बड़ा है देन आउटपुट ट्रू होगा, अगर छोटा है तो आउटपुट फॉल्स होगा। सिमिलरली लेस देन में लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू अगर छोटा है तो आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। एग्जैक्टली वैसा ही जैसा आप अपने बचपन में पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट A ग्रेटर देन B। नाउ यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 10 से बड़ा है या नहीं। सिंस ये फॉल्स है इसलिए इसका आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखा प्रिंट C ग्रेटर देन A, दैट मीन्स मैं इसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि क्या 20 बड़ा है 10 से। सिंस 20 10 से बड़ा है इसलिए इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इससे कहा कि क्या A बड़ा है C से, दैट मीन्स कि क्या 10 बड़ा है 20 से, तो इसका आउटपुट मुझे फिर से फॉल्स देखने को मिलेगा। यू गेट द पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ। और यही केस है लेस देन साइन के साथ भी। अगर मैं लिखा प्रिंट A लेस देन B, दैट मीन्स कि क्या 10 छोटा है 10 से। सिंस ये फॉल्स है तो इसका आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा। पहले मैं इन सबको कमेंट कर दूँ क्लैरिटी के लिए। अब मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करा, यू विल सी कि इसका आउटपुट फॉल्स है। अगर मैं लिखा प्रिंट C लेस देन B, दैट मीन्स कि क्या 20 छोटा है 10 से। सिंस ऐसा है नहीं तो इसका आउटपुट भी मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा। हाउएवर अगर मैं लिखा प्रिंट A लेस देन C, दैट मीन्स कि क्या 10 छोटा है 20 से। ना अब ये बात सच है कि 10 सच में 20 से छोटा है, इसलिए इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। फाइनली ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन ग्रेटर देन साइन के जैसा ही है,
बस डिफरेंस ये है कि ये ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वालिटी को भी चेक करता है। दैट मीन्स इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। दैट मीन्स कि क्या ए बी के बराबर या फिर उससे बड़ा है या नहीं। अगर ए बी से बड़ा है या फिर उसके बराबर है तो इसका आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू साइन में भी ये सिंपली चेक करेगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू से छोटा या उसके बराबर है या फिर नहीं। अगर ए छोटा है बी से या बी के बराबर है तो इसका आउटपुट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। दैट मीन्स कि क्या 10 के बराबर या फिर उससे बड़ा है या नहीं। सिंस ए और बी इक्वल हैं इसलिए इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। अगर मैं लिखा प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, दैट मीन्स 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इस केस में 10 20 से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, इसलिए आउटपुट मुझे इसका फॉल्स मिलेगा। बट अगर मैं लिखा प्रिंट सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दैट मीन्स 20 बड़ा या बराबर है 10 के या नहीं, तो इसका आउटपुट मुझे फिर से ट्रू देखने को मिलेगा। सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू के केस में भी अगर मैं लिखा प्रिंट ए लेस देन इक्वल टू बी, दैट मीन्स कि क्या 10 दूसरे 10 से छोटा या उसके बराबर है या नहीं। नाउ सिंस ए और बी दोनों बराबर है इसलिए इस केस में आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। पहले मैं इसे कमेंट करके एक फ्रेश रिजल्ट प्रिंट करूंगा, ट्रू। दूसरा कंपैरिजन में करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट ए लेस देन इक्वल टू सी। दैट मीन्स कि क्या 10 छोटा या बराबर है 20 के। नाउ सिंस 10 20 से छोटा है इसलिए इसका आउटपुट भी मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। हाउएवर अगर मैं लिखा प्रिंट सी लेस देन इक्वल टू ए, दैट मीन्स कि क्या 20 छोटा या बराबर है 10 के, तो ये फॉल्स है, इसलिए इसका आउटपुट मुझे भी फॉल्स देखने को मिलेगा। सो कंपैरिजन ऑपरेटर में बस यही 6 ऑपरेटर होते हैं, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को चेन करने के बारे में। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, एक बार में मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करना ही एक सिंगल एक्सप्रेशन में चेनिंग कहलाता है। इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है ए देन ऑपरेटर साइन बी ऑपरेटर साइन सी, और इस तरीके से आप लोग जितने ऑपरेटर को लगाना चाहें लगा सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर ये कंप्लीट कंपैरिजन का आउटपुट ट्रू है देन फाइनल आउटपुट ट्रू सिर्फ तभी देगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स आउटपुट मिलेगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा लिखा प्रिंट 3 लेस देन 5 लेस देन 7, यहाँ मैं 2 कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर मैं 3 और 5 को कंपेयर करूँ लेस देन साइन के साथ तो ये ट्रू होगा कि 3 5 से छोटा है। सिमिलरली 5 भी 7 से छोटा है, दैट इज ट्रू। नाउ इस कंप्लीट चेन का आउटपुट ट्रू है इसलिए फाइनल आउटपुट भी ट्रू देखने को मिलेगा। अगर मैं ये लिखा प्रिंट 3 लेस देन 5 ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स मैं पाइथन से पूछ रहा हूँ कि क्या 3 5 से छोटा है या नहीं, जिसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। एंड 5 4 से बड़ा है या नहीं, इसका भी आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। दैट इज़ वाई इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। फाइनली अगर मैं कुछ ऐसा कहा प्रिंट 3 इक्वल इक्वल 5 ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स मैं सबसे पहले पूछ रहा हूँ कि क्या 3 और 5 दोनों बराबर है या नहीं, जिसका आउटपुट फॉल्स है। नाउ इवन दो 5 4 से बड़ा है, मुझे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का आउटपुट फॉल्स मिलेगा। नाउ आपके लिए एक मैं क्विज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए कि क्या 4 लेस देन 5 नॉट इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 4। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ मैं पाइथन से सबसे पहले ये पूछ रहा हूँ कि हे पाइथन ये बताओ कि क्या 4 5 से छोटा है या नहीं, जिसके आंसर में मुझे पाइथन ट्रू कहेगा। फिर मैं इसे पूछूंगा कि क्या 5 और 3 डिफरेंट है या नहीं, अगेन इसमें भी मुझे पाइथन यस कहेगा। और लास्टली अगर मैं पूछा कि क्या 3 4 से बड़ा है या नहीं, तो यहाँ पर मुझे पाइथन कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, 3 4 से छोटा है, इसलिए इसका भी आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ चेनिंग आप समझ गए होंगे। अब मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच कंपैरिजन करना बताऊंगा। पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूँ कि जो पाइथन है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में कंपैरिजन करना अलाउ तो करता है, लेकिन इसका आउटपुट हमेशा ही इंट्यूटिव नहीं होता है। अगर हम किसी भी डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं देन हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी तरह का आर्बिट्ररी कंपैरिजन नहीं होता है किसी भी इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स के बीच में।
फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग या फिर कोई इंटीजर के बीच में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं देन हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि मैं डिफरेंट इंटीजर और फ्लोट के बीच में कंपैरिजन करूँ तो इसका आउटपुट क्या होगा, मैं इसे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर मैं लिखा प्रिंट 3 इक्वल इक्वल 3.0, दैट मीन्स मैं एक इंटीजर और एक फ्लोट को कंपेयर कर रहा हूँ विच इज़ 3 इन दिस केस। इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा क्योंकि चाहे वो इंटीजर है या फ्लोट है दोनों का वैल्यू अल्टीमेटली 3 है। इसीलिए अगर मैं कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करूँ लाइक 4.1 लेस देन इक्वल टू 5, नाउ इस केस में भी आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि 4.15 से छोटा है डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी इंटीजर या फ्लोट के साथ किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करें देन उस केस में हमें डिफरेंट आउटपुट मिलेगा विच कैन बी ट्रू फॉल्स और टाइप एरर। लेट मी शो यू। सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट करूँगा। अब मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ प्रिंट 3 इक्वल इक्वल डबल कोट 3। यहाँ इस केस में मैं 3 और स्ट्रिंग फॉर्म में 3 को कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सिंपली इक्वलिटी चेक है इसलिए इसका आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिल जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग और एक इंटीजर दोनों ही अलग अलग है। अगर मैं ऐसा भी लिखूँ लेट्स से 3.0 इज नॉट इक्वल टू 3 इन स्ट्रिंग फॉर्म, नाउ इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा क्योंकि जैसे मैं पहले बताया था दोनों ही डिफरेंट डेटा टाइप्स है, दैट मीन्स दोनों ही डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। इसीलिए नाउ अगर मैं ऐसा लिखा प्रिंट 3 लेस देन स्ट्रिंग फॉर्म में 3, नाउ यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिलेगा विच इज़ टाइप एरर और वो ये कहता है लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ इंट एंड स्ट्रिंग। इन शॉर्ट पाइथन ये शिकायत कर रहा है कि हम लोग एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये एक टाइप एरर है, डिफरेंट टाइप्स है। यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा था कि इंटीजर या फिर फ्लोट को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करने पर टाइप एरर मिलता है। किसी भी तरह का कंपैरिजन हो लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट 3 ग्रेटर देन डबल कोट के अंदर 3। नाउ सबसे पहले तो मैं इसे कमेंट कर दूँ और इसे मैं एग्जीक्यूट करा। यहाँ पे आपको अभी कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है बट द मोमेंट मैं इसे अनकमेंट करके इसे एग्जीक्यूट करूँगा आपको फिर से सेम एरर देखने को मिलेगा जो कि ये बता रहा है कि ग्रेटर देन साइन इन दोनों इंस्टेंसेस दैट मीन्स इंट और स्ट्रिंग के बीच में पॉसिबल नहीं है। और यही सेम कहानी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के साथ भी है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करा देन यू विल सी कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है ये भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं लेस देन इक्वल करा देन ये भी पॉसिबल नहीं है। यू कैन से इट हियर। नाउ अब मैं थोड़ा कंपैरिजन करना चाहूँगा दो स्ट्रिंग के बीच में। ये देखने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा है बट ये काफ़ी आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दो स्ट्रिंग के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में होता है, दैट मीन्स डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर, जहाँ हर एक कैरेक्टर के बीच का कंपैरिजन उसके आस्की वैल्यू के बेसिस पे करा जाता है। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये एक तरीका है जिससे कंप्यूटर किसी भी कैरेक्टर को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। हर एक कैरेक्टर या नंबर या कोई सिंबल उन सभी का एक यूनिक आस्की वैल्यू होता है जिसकी मदद से हम लोग उस स्पेसिफिक लेटर या सिंबल या नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं स्ट्रिंग्स के बीच में कंपैरिजन कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। मैं लिखूँगा प्रिंट a इक्वल इक्वल b। अब यहाँ इसका आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा और ऐसा इसीलिए क्योंकि कैपिटल A का आस्की वैल्यू 65 होता है एंड कैपिटल B का आस्की वैल्यू 66 होता है। नाउ 65 और 66 दोनों ही डिफरेंट है, इसलिए इसका आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिल रहा है। नाउ इसे चेक करने का एक और तरीका है पाइथन में जिसके लिए हम लोग ऑड नाम के फंक्शन को यूज़ करते हैं। मैं लिखूँगा प्रिंट ऑड डबल कोट के अंदर कैपिटल A, यानी कि मैं बेसिकली A का आस्की वैल्यू चेक कर रहा हूँ। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे यहाँ 65 देखने को मिलेगा जिसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं B का आस्की वैल्यू निकालना चाहा ऑड फंक्शन को यूज़ करके तो इसका वैल्यू मुझे 66 मिलेगा। इन शॉर्ट 65 और 66 दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इस स्ट्रिंग का आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिला है। नाउ ये बेसिक प्रिंसिपल को याद रखते हुए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट स्ट्रिंग में कैपिटल A डबल P L E एप्पल इक्वल इक्वल डबल कोट में कैपिटल B A N A बनाना। अब मैं यहाँ इससे कंपेयर करा देन इसका भी आउटपुट मुझे देखने को फॉल्स मिलेगा।
इसे भी आप इस सेम रीजनिंग की मदद से समझ सकते हैं जो मैं अभी जस्ट आपको बताया हूँ। अच्छा, अब मैं ये लिखा प्रिंट डबल कोट में स्मॉल a डबल p l e इज लेस देन डबल कोट में कैपिटल A डबल p l e। दैट मीन्स अब मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ एप्पल को। बस डिफरेंस ये है कि जो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है वो लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल है लेकिन राइट हैंड साइड में कैपिटल है। अब आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होगा? आप में से जितनों को लगता है कि इसका आउटपुट ट्रू होगा, आप गलत हैं, क्योंकि इसका आउटपुट फॉल्स होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्मॉल a का आस्क की वैल्यू 97 होता है एंड कैपिटल A का आस्क की वैल्यू 65 होता है। इसे चेक करने के लिए ऑड फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्मॉल a एंड डुप्लीकेट करके लिखूँगा कैपिटल A, और अब मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूँगा देन यू कैन सी कि स्मॉल a के कोरस्पॉन्डिंग 97 आस्क की वैल्यू है एंड कैपिटल A के कोरस्पॉन्डिंग 65 है, एंड ऑब्वियसली 97 65 से छोटा नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो आप बात समझ गए होंगे। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं लिखूँगा प्रिंट, इस तरह मैं सब स्मॉल में लिखूँगा एप्पल इज़ ग्रेटर देन एप्रिकॉट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में a और राइट हैंड साइड में a दोनों ही बराबर है, इसलिए इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस केस में अब हम लोग अगले कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे विच इज़ p एंड p। अभी के लिए मैं इन सारे को कमेंट आउट कर दूंगा और फिर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा ताकि कंसोल एकदम क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट ऑड स्मॉल a, यानी कि स्मॉल a का मैं आस्क की वैल्यू चेक कर रहा हूँ। आपको याद होगा इसका 97 वैल्यू होता है। अब यहाँ पर आप जब कंपेयर करेंगे एप्पल और एप्रिकॉट में तो दोनों ही a का वैल्यू 97 होगा। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसीलिए अब हम लोग अगले कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे विच इज़ p इन दिस केस। p का अगर मैं आस्क की वैल्यू प्रिंट करूँ तो ये होगा 112, बट अगेन सिर्फ p को कंपेयर करने पर हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अब हम लोग थर्ड कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे विच इज़ p एंड r। सो p का तो 112 है, अगर मैं r का आस्क की वैल्यू निकाला तो ये 114 होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या 112 बड़ा है 114 से? तो ऐसा तो नहीं है, इसीलिए इसका आउटपुट हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे अनकमेंट करा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट फॉल्स हो गया है। नाउ स्ट्रिंग को कंपेयर करना इतना ही आसान है, ये बस देखने में इंटिमिडेटिंग है बट एक्चुअल में है नहीं। नाउ आखिरी कंपैरिजन में करना चाहूँगा किसी भी इंटीजर या फ्लोट को किसी बूलियन वैल्यू के साथ, दैट मीन्स 0 और 1, ट्रू या फॉल्स ऐसे वैल्यूज़ के साथ। चलिए मैं इसे भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इन सारे को कमेंट कर दूंगा। मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट ट्रू इक्वल इक्वल 1। नाउ ट्रू का मतलब ही 1 होता है एंड फॉल्स का मतलब ही 0 होता है। टेक्निकली मैं यहाँ पर 1 को 1 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। अगर मैं ऐसा लिखा ट्रू इक्वल इक्वल फॉल्स और अब मैं इसे कंपेयर करा देन इसका आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा। हाउएवर अगर मैं यहाँ 0 को फॉल्स के साथ कंपेयर करूँ देन इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। रेप्लिकेटिंग द सेम थिंग, अगर मैं यहाँ फॉल्स को 1 से कंपेयर करा देन इसका आउटपुट मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा। ना एग्जाम्पल इसका काफ़ी हो सकते हैं। अगर मैं इक्वालिटी के बजाय इनइक्वालिटी को कंपेयर करूँ देन इसका आउटपुट मुझे ट्रू देखने को मिलेगा। आगे आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ना अब मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हमें कोई कंडीशन चेक करना है उस केस में हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इस कोड स्निपेट में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि किसी भी इंसान का एज क्या 18 से बड़ा या उसके बराबर है या फिर नहीं। इस केस में एज 20 है जो कि डेफिनेटली 18 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ये पहला स्टेटमेंट। ये इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में मैं आगे बात करूँगा, अभी मैं बस एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि आप कंपैरिजन ऑपरेटर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं बेसिकली एक लिस्ट से कुछ फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ विच इज़ इवन नंबर इन दिस केस। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करा तो क्या उसका रिमाइंडर 0 है या फिर नहीं। दैट मीन्स कि क्या नंबर इवन है या नहीं। अगर नंबर इवन है देन उसे आप मुझे प्रिंट करके दे दो, अदरवाइज उससे इग्नोर करो। सो यहाँ पर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का यही यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ इक्वल इक्वल साइन। थर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इज मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर एक साथ परफॉर्म करना। यहाँ इस कोड स्निपेट में मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ कि टेम्परेचर का कंफर्टेबल रेंज क्या है।
अगर टेम्परेचर 20 और 30 के बीच में लाई करता है देन वो कंफर्टेबल रेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो यहाँ मैं 25 को टेम्परेचर के फॉर्म में रख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि क्या 25 20 से ज़्यादा है और इसके साथ साथ क्या ये 30 से भी कम है। अगर हाँ तो ये टेम्परेचर कंफर्टेबल है, और अगर नहीं तो ये टेम्परेचर कंफर्ट जोन से बाहर है। ऑलराइट, दैट इज़ इट इन दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहे या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूँगा, और मैं ख़ास तौर से आपके लिए इन सारे वीडियो के सीक्वेंस को बखूबी सजा के रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ पाइथन को सीखने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में इस पूरे सीरीज़ को कवर करूँगा और मैं पाइथन को जितने आसान तरीके से समझा सकूँ मैं समझाऊँगा, और साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पाइथन को बहुत आराम से सीखिएगा। अगले वीडियो में मैं लॉजिकल ऑपरेटर को इन डेप्थ कवर करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।